एक बुढ़िया की दुआ ने हवाई जहाज कैसे नीचे उतारा। जब अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है तो इसके लिए असबाब भी मुहैया कर देता है, मगर कैसे? वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से हवाई अड्डे की जानब लपका। जहाज उड़ने के लिए तैयार था और इसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी जो इसके एजाज में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा नशिस्त पर बैठा और अभी जहाज उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ, आसमानी बिजली के कड़कने और तेज और तूफानी बारिश की वजह से इंतजामी आलात में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िम के पास पहुंचा और कहा, मैं एक जाना माना आलमी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहिब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। इसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और झक्कड़ आड़े आई और वो सफ़र जारी ना रख सका। अभी रास्ते में टामक टोइयाँ मारते फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नजर पड़ी। इस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई है अंदर आ जाओ। दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर चाय नमाज बिछाई बैठी थी। इसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन? यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन, लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा होगा, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया। जबकि बुढ़िया नमाज और दुआ में मशगूल थी, अचानक बिजली कूदी तो उसने देखा कि बुढ़िया की जाय नमाज की बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाती जा रही है। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपके इस इखलाक और लुत्फ़ व इकराम का निहायत ही मशकूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक हसना इस बात की खबर देते हैं कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर हो। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमोया पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही ना बाप। इस बढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मुज़ी मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही डॉक्टर है बड़ा नामी गिरामी। नाम बताया था इसका, हाँ ज़ीशान। वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊँ भी तो पता नहीं कबूल करे या ना करे। मेरी तो खैर है, ये बेचारा बच्चा खार हो जाएगा। बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो भराई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां कुंदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चला आऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आता कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करके अपने बंदे के लिए यूं असबाब फराहम करता है। दुआ मोमिन का हथियार है। मुश्किल से मुश्किल हालात में अगर कोई चीज़ हौसला देती है तो वो दुआ है। दुआ जैसे हथियार से कभी गफलत ना बरतना। जिंदगी में बेशुमार करिश्मे
اور معجزے دیکھو گے آپ۔